हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि कैरेज ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 5 ट्रक्स एट द कॉस्ट ऑफ 2 लाख ईच ऑन April 1, 2011. The company writes off debt at 20% per annum on original cost and closes the books on 31st December every year. On October 1, 2013, one of the truck is involved in an accident and is completely destroyed. Insurance company has agreed to pay rupees 70,000 in full settlement of the claim. On the same date, the company purchased second-hand truck for 1 lakh and spent 20,000 on its overhauling. Overhauling का मतलब उसे सही ठीक ठाक करने के लिए जो उस पे खर्चा आता है वो उन्होंने उस पे खर्च किया है। उसके बाद आपको कहा है कि ट्रक अकाउंट बनाओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ 3 इयर्स का, और फिर ये कहा है ट्रक डिस्पोजल अकाउंट बनाओ। अब यहाँ जब ये लिख दिया तो आपके पास यहाँ पर चॉइस नहीं रह जाती है कि आप कैसे करो, आपको ट्रक डिस्पोजल अकाउंट बनाकर ही करना है। अच्छा, अब मैं ट्रक अकाउंट नहीं बना रहा हूं, मैं जल्दी से बोल देता हूं कैसे बनेगा। सिंपल है, आपने पहले ट्रक खरीदे हैं तो टू बैंक करके आ जाएगा। आपने 5 ट्रक खरीदे, एक ट्रक 2 लाख का है तो टू बैंक ब्रैकेट में फर्स्ट लिख देना 10 लाख। आप चाहो तो 1 2 3 4 5 करके भी दिखा सकते हो, वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है, आप सीधा 10 लाख बाहर करें, उसके बाद बैलेंस कर दे। आपकी इच्छा है, आप 1 2 3 4 5 करके दिखाना चाहते हो या उस पांचों ट्रक को एक ट्रक मान के, एक पूरा एसेट मान के चलना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है। जो जिसमें कंफर्टेबल हो। मैं पांचों को एक साथ कैसे करेंगे ये सिखाऊंगा, अलग अलग तो आप लोग कर ही लोगे। तो ट्रक अकाउंट मैं नहीं बना रहा हूं, ट्रक अकाउंट आप खुद बना लोगे। मैं सीधा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहा हूं। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इससे वीडियो भी छोटी रहेगी और आपका भी टाइम कम वेस्ट होगा। ट्रक अकाउंट मुझे लगता है कि आप सब बना ही लोगे। और इसमें तो ट्रक डिस्पोजल है तो सेल का भी कोई चक्कर नहीं है। जैसी ट्रक सेल हुआ है तो बाय ट्रक डिस्पोजल अकाउंट 2 लाख आ जाएगा, क्योंकि एक ट्रक की कीमत 2 लाख है। जिस तारीख को भी एक्सीडेंट हुआ था और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया है, उसी हमारे लिए सेल ही हो गई एक तरह से, क्योंकि हमें तो पैसे मिलेंगे। नरेशन में सेल नहीं लिखेंगे, वो बात अलग है, लेकिन एक तरह से हमारे लिए सेल हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 2001 अप्रैल 11 को हमने पहला ट्रक खरीद, तो ये ट्रक खरीदे थे। 2012 मार्च 31 को डेप लगेगा। तो जैसे कि मैं पहले बता चुका, ट्रक अकाउंट तो आप बना लोगे। हम मशीनरी अकाउंट शुरुआत कर रहे हैं तो ये 2011 दिसंबर 31 को क्लोज होगा। अब खरीदे थे ये ट्रक हमने अप्रैल में और हम दिसंबर में डेप लगा रहे हैं, तो 9 मंथ्स का डेप लगेगा। 10 लाख पे 20% से 9 मंथ्स। कैलकुलेशन मैं कर देता हूं, 1,50,000 आ जाएगा। 2011 दिसंबर 31 टू बैलेंस कैरेट डाउन, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। उसके बाद इसे बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 2012 जनवरी 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000। 2012 में कुछ नहीं हुआ है तो 2012 में ईयर के एंड में डेप लग जाएगा बाय डेप ब्रैकेट में फर्स्ट, और 20% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। 10 लाख ओरिजिनल कॉस्ट है, पूरे साल का डेप लगेगा 2 लाख। सिंपली दिसंबर 31 को बैलेंस कर देंगे। थ्री लाख 50, 3,50,000, 3,50,000। 2013 जनवरी 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,50,000। इस साल अक्टूबर 1 को एक ट्रक जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है और उसकी वजह से उसे, उस पे इंश्योरेंस ले रखा होगा आपने। अब इंश्योरेंस कंपनी ने हमें इंश्योरेंस क्लेम दे दिया है।
तो अक्टूबर 1 को सबसे पहले यहाँ पे डेप लगेगा। मशीन ट्रक अकाउंट में लिखोगे आप ट्रक डिस्पोजल अकाउंट बाय में, यहां आएगा बाय डेप। फर्स्ट का एक पार्ट है, जनवरी 1 से अक्टूबर 1 9 मंथ होते हैं, और जो ट्रक है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख है। 2 लाख का 20% और 9 मंथ। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्या कहते हैं, क्योंकि आप लोगों को और भी क्वेश्चन में कराना चाह रहा हूं, तो इसलिए मैं कैलकुलेशन खुद कर दे रहा हूं। 30,000 आएगा। इसलिए सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर रुकूंगा कि आप कैलकुलेशन करो तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब दूसरी चीज, मशीनरी बेची है तो इसी तारीख को, क्योंकि हम डिस्पोजल वाले तरीके से कर रहे हैं, तो टू ट्रक डिस्पोजल अकाउंट आ जाएगा। अगर सिंपल तरीके से कर रहे होते तो टू ट्रक अकाउंट आता आता जरूर। और इसमें हमने सीखा है कि शुरू से लेकर अब तक का टोटल डेप्थ। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि ये जो दो डेप्थ है 1,50,000 और 2 लाख, ये 5 ट्रक के हैं और हमारा ये एक ही ट्रक का है। तो ये हम जरा रफ में करेंगे या वर्किंग नोट्स में करेंगे। 1,50,000 5 ट्रक का है तो एक ट्रक का डिवाइड बाय 5, प्लस 2 लाख 5 ट्रक्स का है तो एक ट्रक का डिवाइड बाय 5 सॉरी, और प्लस 30,000 तो 1 ट्रक का है ही। तो ये आ जाएगा 30 प्लस 40 प्लस 30, 1 लाख आ जाएगा। ये वर्किंग नोट्स में करके दिखा दो। वर्किंग देखो, वर्किंग नोट्स और रफ वर्क में अंतर होता है। वर्किंग नोट्स हमारे एक सॉल्यूशन का वो पोर्शन है जो प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं है, जो क्वेश्चन में कहीं मांगा नहीं गया है, लेकिन हम हमारी क्वेश्चन की सपोर्ट में है और इसके मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे करके दिखा दो कि कैसे आया 1 लाख। तो यहाँ पर 1 लाख आ जाएगा। उसके बाद और कुछ नहीं हुआ है इस ईयर में। तो दिसंबर 31 को बाय डेप। अब हमारे पास दो ट्रक हैं, एक पहले से था, एक हमने इस साल खरीदा है। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो उन्होंने जिस तारीख को ये सब हुआ है उसी तारीख को एक ट्रक 1,20,000 का और खरीद लिया है, अक्टूबर 1 को। तो पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट में अब हमारे पास 4 ही ट्रक बचे हैं। तो अब जो डेप लगेगा वो 5 ट्रक पे नहीं लगेगा जो अब तक हम लगाते आ रहे थे, यानी 10 लाख पे नहीं लगेगा, 4 ट्रक पे लगेगा, और 4 ट्रक की कॉस्ट है 8 लाख। तो 8 लाख का 20% सिंपली फुल ईयर का लग जाएगा 1,60,000। सेकेंड ट्रक मैंने इसी साल खरीदा है 1,20,000 में। कब खरीदा है? अक्टूबर में। क्वेश्चन में पढ़ना, अक्टूबर में लिखा है, अक्टूबर से दिसंबर 3 मंथ्स। यह आ जाएगा 6,000। टोटल करके 1,66,000 बाहर। इसे बैलेंस आप खुद कर लेंगे, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बैलेंसिंग आप खुद कर लेंगे अपने आप। यहां पे ये अकाउंट भी खत्म हो गया। अब एक अकाउंट और बनेगा जिसके लिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, यानी समझाना चाह रहा हूं दोबारा। ट्रक डिस्पोजल अकाउंट। बहुत बड़ा नहीं, एक ही ट्रक बेचा गया है। बड़ा भी बना दोगे तो कोई बात नहीं, ये लास्ट अकाउंट है। बीच में आप बड़ा बना देते तो दिक्कत आती है। तो इसमें पोस्टिंग कहां से आएगी? एक तो जो ट्रक अकाउंट हमने बनाया नहीं, मन में इमेजिन कर लो, उसमें हमने बाय ट्रक डिस्पोजल लिखा होगा, तो हमेशा उसकी क्रॉस एंट्री होती है। ये हमेशा अकाउंट उस डेट को बनता है जिस डेट में हमने एसेट सोल्ड किया। इसमें सोल्ड नहीं किया, डैमेज हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला है, बात हुई है। तो यहां पर आ जाएगा टू ट्रक अकाउंट। टू ट्रक अकाउंट क्यों आएगा? क्योंकि ट्रक अकाउंट में बाय ट्रक डिस्पोजल आया होगा, और यहां पर अमाउंट आप जब लेजर बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि वहां पर आपने अमाउंट 2 लाख लिखी है, ओरिजिनल कॉस्ट लिखते हैं। यहां टू ट्रक डिस्पोजल है, तो यहां पर आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। एक बार याद रखना,
जैसे मैं अभी मेरा पेन चलने लगा था, टू ट्रक डिस्पोजल पढ़ा और बाय ट्रक डिस्पोजल लिख दिया, बिल्कुल गलत। जिसका लेजर उसका नाम नहीं आता, रूल है नाम तेरा अमाउंट मेरी, है ना, जो हमने लेजर का रूल पढ़ा है। जिसका लेजर बना रहे हैं उसका नाम नहीं आना है, हमेशा अपोजिट अकाउंट का नाम आना है। तो जहां पे टू ट्रक डिस्पोजल लिखा है, बाय में लिखेंगे, लेकिन अकाउंट वहां आएंगे, वो आएगा जिसके अकाउंट से उतार रहे हैं। अमाउंट ये वाली आ जाएगी 1 लाख। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना पैसा देने के लिए एग्री कर दिया? 70,000। अभी इंश्योरेंस कंपनी ने ये पैसा नहीं दिया है, क्वेश्चन में लिखा है कि हैज एग्रीड टू पे। अगर पे कर देते तो बाय बैंक आता, एग्री किया है तो हम अभी ये पैसा इंश्योरेंस कंपनी के नाम से लिख देंगे, बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। अगर आप बाय बैंक भी लिख दोगे तो हो सकता है टीचर ना काटे, लेकिन सही तरीका यही है, कंपनी ने अभी एग्री किया है तो अभी ये हमारे लिए डेटर हो गया है। जैसे गुड सोल्ड करते हैं क्रेडिट में, उधार में हमने उधार इन पे है अब, जो बाद में पैसा मिलेगा। 70,000। अब जिधर कम है उधर प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, बाय में कम है, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ ट्रक अकाउंट, इसे क्लोज कर देंगे। इसको